नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका टीएनआई के यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से आ जाइए भाई सभी। तो आज हम सीखने वाले हैं डाइस का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो लास्ट टाइम जिसने भाई लास्ट पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से एक बार पार्ट 1 देख लीजिए। उसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है कि हमारे पास डाइस को कितनी कैटेगरी हमने बांट रखा है, क्या क्या हमें कवर करना है डाइस के अंदर। तो आज हम लेके आए हैं टाइप नंबर 2 या पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। और पार्ट नंबर 2 जो होने वाला है, जो हमने पार्ट 1 सीखा था इफ़ वन सरफेस कॉमन, यानी कि हमने सीखा था बच्चे सिंगल डाइस सिचुएशन। अब हम बात करेंगे डबल डाइस सिचुएशन। आज हम बात करने वाले हैं डबल डाइस सिचुएशन। अब डबल डाइस सिचुएशन के अंदर मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई कि डबल डाइस सिचुएशन की 3 कैटेगरी वहां पर हो सकती है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? पहले तो इफ ओनली वन सरफेस इज कॉमन, जब आपको केवल एक सतह कॉमन नजर आएगी। इफ ओनली टू सरफेसेस कॉमन, जब आपको पासे की 2 सतहें एक जैसी सी नजर आएगी। नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। तो भाई ये यहाँ पर ये इसमें बहुत सारे बच्चों भाई टीचरों के विवादित रहते हैं कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा कौन सा। आज हम इसको भी पूरे बेसिक रूल के हिसाब से सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें ये कवर करना है आज इफ ओनली वन सरफेस इज कॉमन, इफ ओनली सेकंड 2 सरफेसेस इज कॉमन एंड नो सरफेस इज कॉमन। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इफ ओनली वन सरफेस इज कॉमन। तो डाइस हमारे पास 2 सिचुएशन में दिया गया होगा, 2 डाइस हमारे पास दिए गए होंगे। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहां पर दिया है 1, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है हमारे पास 6, और यहाँ दिया है 1, यहाँ दिया है 2 और यहाँ दिया है 4। ये सिचुएशन आपके सामने दी गई है। अब ये डाइस, अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, कई बच्चे हमें ये आंसर कमेंट करते हैं कि सर ये हमारा ऑर्डिनरी डाइस है या ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। अब उसको क्या जजमेंट करने लग जाते हैं स्टैंडर्ड डाइस है ऑर्डिनरी डाइस है। याद रखना सिंगल डाइस के अंदर ही आपको चेक करना है, वो भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसमें आपको चेक ही नहीं करना है कि ये ऑर्डिनरी डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। आपको बेसिक एक ही रूल चेक करना है कि एक सरफेस कॉमन नजर आना चाहिए, केवल एक सरफेस। क्या आपके पास यहाँ पर कुछ कॉमन सरफेसेस देखने को मिल रही है? भाई जल्दी से चेक करके बताएं, क्या आपके पास यहाँ पर कुछ कॉमन सरफेस मिल रहा है? हाँ जी सर, एक ही कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो एज इट इज आप लिख सकते हैं। जो कॉमन है हम क्या लिखेंगे? एज इट इज लिख देंगे। और दोनों डाइस को क्लॉक्स यानी कि कॉमन सरफेसेस से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। दोनों डाइस को क्या कर देना है? कॉमन सरफेसेस से क्लॉकवाइज घुमा देना है। अब कई बच्चों के भाई पेट में दर्द होगा, भाई सर क्लॉकवाइज ही क्यों, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं? तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, बट शर्त है कि दोनों डाइस को हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है? सेम डायरेक्शन में मूव करना है डियर। ठीक है, तो दोनों को सेम डायरेक्शन में, आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये भी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूवमेंट करेगा। तो एक के साथ में भाई क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और इसी के क्लॉक के आधार पर 6 दिया हुआ है। इसका सीक्वेंस लिख दिया। तो 1 कॉमन से उठाना है बच्चे। 1 के साथ में क्लॉकवाइज में क्या दिया हुआ है? 4, और ये दिया हुआ है 2। तो ये आंसर हमारे आ चुके हैं अपोजिट। अब 6 के अपोजिट क्या होगा? 2, 5 के अपोजिट 4। तो 1 के अपोजिट 1 तो होगा नहीं, तो कॉमन सरफेसेस के पीछे जो वेरिएबल हमारा होगा या नंबर जो होगा, जो हमारा नंबर एक बचा हुआ नंबर है, तो हमारे पास 1 यूज़ हो गया, 2 यूज़ हो गया, हमारे पास 3 बचा है। तो ये रिप्लेस होगा किससे बच्चे? 3 से। यानी कि अगर आपसे पूछे एग्जामिनर अपोजिट ऑफ 1 बताएं तो हम अपना आंसर क्या देंगे भाई? 3 देंगे। अगर वो पूछता है अपोजिट ऑफ 4 बताएं तो हम आंसर अपना देंगे 5। अगर वो पूछता है अपोजिट ऑफ 6 बताएं तो हम अपना आंसर देंगे 2। तो आपको यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। कई बच्चे इन दोनों को डाइस को अलग अलग समझते हैं, ये अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस के 2 सरफेसेस आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है डियर, बात समझ में आ रही है आपको? तो कॉमन सरफेस, वन सरफेस ओनली वन सरफेस इज कॉमन कैसे रूल करते हैं, कैसे डील करते हैं? जो कॉमन नंबर है वो एज इट इज लिख दिया, और उस कॉमन नंबर से इस वेरिएबल को क्लॉकवाइज घुमा दिया दोनों को।
एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दिखा देते हैं। क्लॉक एंटी क्लॉक के आधार पर ये 6 और 5, आंसर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। एंटी क्लॉक के आधार पर ये 2 और 4, तो हमारे पास देख लीजिए यहाँ पर अपोजिट ऑफ 6 2 आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा 2 ही है। 5 और 4, 5 और 4 और 1 रिप्लेस करेगा किससे डियर, 3 से। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आगे इसके कुछ एग्जाम्पल और करते हैं हम। मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन में A, B, C और यहाँ दिया है C, D और F, ये वेरिएबल्स आपके सामने दिए हुए हैं। अब आपसे पूछ रहा है अपोजिट ऑफ C, अपोजिट ऑफ B, अपोजिट ऑफ A, वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो हमें चेक कैसे करना है, ये एक अलग अलग डाइस है सर, अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस के दो सरफेसेस जैसे मैंने आपको बताया। तो अब आप चेक करो इसमें कॉमन कितने वेरिएबल कॉमन है, कितने वेरिएबल कॉमन है। तो यहाँ पर हमें C कॉमन देखने को मिल रहा है, जो कॉमन है वहीं से उठा के हमें डाइस को क्या करना है, मूव करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो C के बाद आएगा A और B, मैंने यहाँ पर इसका सीक्वेंस लिख दिया। C के बाद क्या आएगा डियर, F और D, तो ये हमारे दीज आर अपोजिट्स। तो B का अपोजिट क्या आएगा, D, A का अपोजिट F और C अपोजिट होगा किसके सर, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया, हमारे पास बचा है E। तो ये हमारे पास C रिप्लेस करेगा किससे बच्चे, E से। अब देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास E हो, एक नया वेरिएबल जो भी हमारे पास ऑप्शन में होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो जितनी सिचुएशन आपके सामने एग्जामिनर दे सकता है मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने कराने वाला हूँ। मान लीजिए यहाँ परसेंटेज है, यहाँ स्टार है, यहाँ एट द रेट है, यहाँ पर एट द रेट दिया हुआ है और यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है सर्कल। अब आपसे पूछ लेगा अपोजिट ऑफ ट्रायंगल बताएं, अपोजिट ऑफ परसेंटेज बताएं, या अपोजिट ऑफ सर्कल बताएं, या अपोजिट ऑफ स्टार बताएं। तो वो किसी के बारे में भी पूछ सकता है। तो कंसेप्ट वही है, कॉमन आपको सरफेसेस देखने को मिल रहा है सर, एक ही नंबर कॉमन है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल कॉमन है, क्या कॉमन है, एट द रेट कॉमन है सर। एट द रेट के बाद मैंने क्या बताया, जो कॉमन है वहीं से उसको क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज मूव करने के बाद यहाँ से हमें मिलेगा स्टार और यहाँ से मिलेगा परसेंटेज, और कॉमन के साथ फिर इसको घुमाते हैं तो यहाँ से मिलेगा ट्रायंगल और यहाँ से मिलेगा सर्कल। तो ये आपके क्या हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट जल्दी से, अब अगर आपने पूछा होता एग्जामिनर परसेंटेज के विपरीत कौन सा है, परसेंटेज के अपोजिट क्या है, तो हम आंसर बहुत ही अच्छे से बता पाते हैं, सर्कल है। अगर वो पूछेगा स्टार के अपोजिट कौन सा है, स्टार के अपोजिट क्या है बच्चे, ट्रायंगल है। बट एट द रेट के अपोजिट क्या है, तो अब इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब इसका ना तो सीक्वेंस होता है ना ही कुछ हमारे पास वेरिएबल है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक हमें क्या मिलेगा बच्चे, एक न्यू वेरिएबल मिलेगा सर। क्या मिलेगा बच्चे, एक न्यू वेरिएबल मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। लाइक एग्जांपल पूछ रहा है, एट द रेट ने पूछा होता है एट द रेट के अपोजिट क्या है, तो और हमारे ऑप्शंस हैं स्टार, परसेंटेज, ट्रायंगल और डॉलर। तो आंसर क्या बनेगा बच्चे, तो हमारे पास जो न्यू वेरिएबल्स है दिस वन। और अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया है, अगर मान लो डॉलर की जगह यहाँ दिया होता सर्कल, यहाँ पर दिया होता बच्चे सर्कल, तो हमारा आंसर जो बनता वो क्या बनता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंकड़े अपर्याप्त हैं अभी फिलहाल, या फिर नन ऑफ दीज भी दे सकते थे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है हमारा आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये तीनों वेराइटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब डबल डाइस सिचुएशन की ओर। अब डबल डाइस के अंदर पार्ट नंबर 2 जैसे मैंने आपको बताया, इफ ओनली टू सरफेस कॉमन, इफ ओनली टू सरफेसेस इज कॉमन, जब पासे की दो सतह कॉमन होती है तब हम क्या करते हैं भाई, देखो इधर मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 6। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें अपोजिट बताएं कि अपोजिट ऑफ 1 क्या होगा, अपोजिट ऑफ 2 क्या होगा, अपोजिट ऑफ 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, हाँ जी, तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। अब दो सरफेसेस कॉमन है तो हम कैसे कैसे इसके आंसर दे सकते हैं, कैसे कैसे वैरायटी हमें देखने को मिलेगी। तो अब हमारे पास इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा, वो इसमें एक ही नंबर कॉमन मिल रहा था, एक ही वेरिएबल या एक ही लेटर कॉमन मिल रहा था। यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स कॉमन मिल रहे हैं, 2 नंबर्स 4 एंड 5, 4 एंड 5।
तो याद रखना इफ टू सरफेस आर कॉमन देन रेस्ट विल बी अपोजिट। यानी कि जब पासे की दो सतह समान होती है, एक समान होती है, जब पासे की दो सतह एक समान होती है तो बची हुई सतह आपस में क्या होती है मेरे भाई, विपरीत होती है। तो जब पासे की इफ टू सरफेस आर कॉमन देन रेस्ट विल बी अपोजिट। जब पासे की दो सतह एक समान होगी तो बचा हुआ नंबर या बचा हुआ वेरिएबल क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हम ये तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट 6 होगा, बट अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि 4 के अपोजिट बताएं कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें ऑप्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर छिपा होगा। क्या 4 के अपोजिट 5 हो सकता है? क्या 4 के अपोजिट 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि 4 के साथ में दिया हुआ है। सर 4 के साथ में जो वेरिएबल है वो कभी अपोजिट नहीं बन सकता। तो एडजेसेंट साइड कभी भी विपरीत सतह कभी नहीं बन सकती। तो क्या 4 के अपोजिट 6 हो सकता है? सर 6 भी नहीं हो सकता। क्या 4 के अपोजिट 1 हो सकता है? 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 1 एक साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं आपके सामने। तो फिर 4 के पीछे हो क्या सकता है? सर 2 हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें 4 ही ऑप्शन दिए होंगे और हमारी मजबूरी है कि हमें इनमें से कोई एक को टिक करना है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे? 2 बनेगा। तो वैसे तो इसकी वैरायटी जो है 4 के अपोजिट देखा जाए तो हमारे पास जैसे ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं कि मान लीजिए 4 के अपोजिट 2 है क्या, अगर मैं पूछूं 3 है क्या, और अगर मैं बात करूं भाई वहां पर ऑप्शन में हमारे पास 2 आ गया, 3 आ गया, हमारे पास अगर वो पूछ ले 6 एंड डी ऑप्शन इज ईदर या आइदर 2 और 3। अब बताएं आंसर क्या आएगा मेरे भाई। एग्जामिनर ने ये ऑप्शन दिए हैं इस बार, तो 2 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है सर, पक्का नहीं कह सकते, कंफर्मेशन नहीं है। 3 आ सकता है, कंफर्मेशन यहाँ से भी नहीं है। 6 आ सकता है, ये गया बाहर। सर 2 और 3 दोनों आ सकते हैं, बिल्कुल। इनमें से कोई एक वेरिएबल जो होगा वो अपोजिट होगा 4 के। इसी प्रकार से वो पूछ ले कि अपोजिट ऑफ 5, अपोजिट ऑफ 5 क्या होगा, तो वही सेम आंसर सर अपोजिट ऑफ 5 2 और 3 दोनों में से कोई एक वेरिएबल हो सकता था। बट वी डोंट नो, कि हमें नहीं पता कि 4 के पीछे क्या होगा या 5 के पीछे क्या होगा। आंसर हमारे जो बनेंगे वो बनेंगे या तो वाली कंडीशन में, इनकी आइदर और वाली कंडीशन में, या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारे पास मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन पे आ जाए क्वेश्चन, यहाँ पर दिया ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, और यहाँ पर दिया स्क्वायर, ट्रायंगल, और यहाँ पर दिया डॉलर का साइन। ठीक है बच्चे, अब वो पूछ लेता है आपसे कि अपोजिट ऑफ सर्कल क्या होगा, या अपोजिट ऑफ डॉलर क्या होगा, या अपोजिट ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो विदाउट ऑप्शन हम इसका आंसर कभी भी नहीं दे सकते। तो बिना ऑप्शन के तो हम इसकी पूरी प्रॉपर्टी को सॉल्व नहीं कर सकते, बट इसमें कॉमन कितनी सरफेसेस हैं, हम एक का आंसर तो कंफर्म दे सकते हैं। ट्रायंगल और सर्कल हमें, स्क्वायर जो हमें जो दिख रहा है वो कॉमन दिख रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ 100% के साथ कि 0 के पीछे या सर्कल के पीछे कौन सा वेरिएबल मिलेगा, डॉलर मिलेगा। बट आपसे पूछे कि अगर स्क्वायर के अपोजिट क्या होगा या ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा, तो हमें मिलेगा एक न्यू वेरिएबल। हमें क्या मिलेगा? एक न्यू वेरिएबल जो कि ऑप्शन में इंक्लूडेड होगा, फिक्स नहीं होगा। इसके 2 वेरिएबल, यानी कि मान लीजिए अब एक एक को हम समझते हैं। अगर ये पूछा कि स्क्वायर के पीछे क्या है, और ऑप्शंस हमारे पास ये आपके सामने देखो, स्क्वायर के पीछे पहला ऑप्शन दिया ट्रायंगल, सर्कल, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास, और चौथा ऑप्शन हम बनाते हैं स्टार को। स्टार यहाँ पर नहीं है तो इसको बना लेते हैं। और अब बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर बन सकता है। अब स्क्वायर के पीछे ट्रायंगल आ सकता है क्या? ट्रायंगल तो नहीं आ सकता सर, सामने दिया हुआ है। स्क्वायर के पीछे सर्कल आ सकता है, ये ऑप्शन तो गए सर, एलिमिनेट हो गए। अब सर ये दोनों न्यू वेरिएबल है, तो हमारे को भाई न्यू वेरिएबल पे अब इसमें अब एक ऑप्शन और बनाना पड़ेगा, या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन या फिर ईदर और वाला कंसेप्ट। हम इसको टिक लगा पाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या क्या दिए हुए, 2 नंबर न्यू वेरिएबल दिए, 2 न्यू वेरिएबल दिए, तो हम इसमें जजमेंट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है?
तो आपके पास यहाँ पर इसको ऑप्शन में या तो ये बनाना था कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये ऑप्शन होता। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें कैसे चलना है। तो जैसे ऑप्शन है वैसे ही हमें आंसर देने पड़ेंगे। फिक्स चीज़ें रट्टा मार के जाओगे तो चीज़ें आपके पास गलत हो सकती है। तो हमें क्या है, कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं न्यू पैटर्न पे आधारित, तो वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती है बच्चे। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? ठीक है। तो अगला जो कंसेप्ट है नो सरफेस कॉमन, अब जिस पे हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे भाई, नो सरफेस इज कॉमन। जब कोई भी सतह समान नहीं होती, नो सरफेस इज कॉमन। एग्जाम्पल के साथ चीजें करेंगे सारी, ताकि चीजें हमारे पास अच्छे से कवर हो सके। मान लीजिए यहां पर दिया है 1, यहां दिया है 2, यहां दिया है 5, और यहां दिया है 6, यहां दिया है 3, और यहां दिया है 4। ये मान लीजिए आपके सामने अपोजिट जो ये 2 डाइस दिए गए हैं। अब हमारे पास जो रूल थे वो था ओनली 1 सरफेस कॉमन, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला, कोई भी नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है। इफ़ 2 सरफेस इज कॉमन, वो भी नहीं है हमारे पास। तीनों के तीनों सरफेस कॉमन होते तो वो एज इट इज़ बन जाता, तो सिंगल डाइस की तरह काम कर सकते थे। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। अब कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है तो अब बच्चा क्या करता है, इसको डील कैसे करें भाई? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करना पड़ेगा। अगर वो पूछ ले अपोजिट ऑफ 1 क्या आएगा, भाई अगर आपसे पूछे अपोजिट ऑफ 1 क्या आएगा, तो हमें नहीं पता, बट ये तो पता है ये एक डाइस के अंदर एक बारी में 3 सरफेसेस देखने को मिलती है। तो ये आपके सामने दिख रहा है, और ये इसके अपोजिट साइड की सरफेसेस मुझे दिखाई गई है, 3, 6 और 4। तो 1 के नहीं भाई, 1 के बैक साइड पर 6 होगा, कंफर्म है क्या सर? पता नहीं 6 यहाँ पर होगा या इस साइड पर होगा या इस साइड पर होगा। 1 के अपोजिट 3 है क्या सर? हमें नहीं पता कि यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पे होगा। अब 4 सर हमें नहीं पता, 4 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर बनेंगे 3, 3 आइदर और का कंसेप्ट कि 1 के अपोजिट 6, 3, 4 में से कोई भी एक वेरिएबल हो सकता था। ठीक है। अब कई बच्चे इसको बोल रहे हैं सर ये ऑर्डिनरी डाइज हैं, ऑर्डिनरी डाइज के अकॉर्डिंग हमारी फिक्स नहीं होता, तो हमने ये आंसर दे दिया। बट बच्चे इसका आंसर अब बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, जो अब मैं देने वाला हूं क्वेश्चन आपके सामने। मान लीजिए यहां दिया है 3, 5, 6, यहां दिया है 2, 1, 4। अब बच्चा इसको स्टैंडर्डाइज की तरह डील करेगा, स्टैंडर्डाइज की तरह डील करेगा। तो स्टैंडर्डाइज की तरह कैसे काम करेंगे भाई? अब बच्चा ये कह रहा है कि सर यहाँ पर 1 के अपोजिट 6 आएगा, 1 के अपोजिट 6 आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा और 3 के अपोजिट 4 आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें कैसे पता कि 1 के अपोजिट ही 6 होगा? भाई यही 1 होगा, कंफर्म नहीं यही 1 होगा। क्या पता सर यहाँ हो, क्या पता सर यहाँ हो, क्या पता सर 2 यहाँ पर हो, क्या पता 2 यहाँ पर हो, सर क्या पता 2 यहाँ पर हो। इसी प्रकार से 4 की भी पॉसिबिलिटीज है इनके साथ में, तो 4 भी आ सकता था। तो अगर वो पूछता है कि 1 के अपोजिट बताओ, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या तो एक ही ऑप्शन में से दिखाई देना चाहिए, और अगर देखा जाए तो भाई 1 के अपोजिट जो है वो 3 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या मैं कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्या चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वो पूछता है अपोजिट ऑफ 3 बताएं क्या आएगा, तो भाई 3 के अपोजिट 5 और 6 तो नहीं आ सकता, कंफर्मेशन है, क्योंकि सर ये एडजेसेंट साइड पर दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? एडजेसेंट साइड पे। तो 3 का अपोजिट 2 हो सकता था, 1 हो सकता था और 4 हो सकता था। ये वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा कॉमन, नो सरफेस कॉमन। तो हमने आज सीखा बच्चे 2 डाइस के अंदर 3 सिचुएशन सीखी हमने। इफ ओनली 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन एंड नो सरफेस कॉमन। ठीक है, तो अगले पार्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो है ओपन डाइस के बारे में, या लैंग्वेज बेस, या फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड लव यू ऑल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।